नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? ऑप्शन है पुश्तो, फारसी, तुर्की या अरबी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुर्की। दोस्तों, तुजुक ए बाबरी भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था। अकबर के निर्देश पर तुजुक ए बाबरी का नाम फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम 1589 में उनके एक कुलीन मिर्ज़ा अब्दुल रहीम ने बाबरनामा रखा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, भारत में निम्नांकित संस्थाओं के स्थापना क्रम में कौन सा सही है? ऑप्शन है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन सी, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज या थियोसॉफिकल सोसाइटी। ऑप्शन डी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन या थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन। ये इनका सही क्रम है। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में हुई थी और आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में गिरगांव मुंबई में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 18 दिसंबर 1890 को मद्रास में हुई थी और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को कोलकाता के निकट बेलूड़ में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने, सर सैयद अहमद खां ने, अब्दुल लतीफ़ ने या सैयद अमीर अली ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान ने। दोस्तों, 1877 में सर सैयद ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों के बाद कॉलेज का प्रतिरूप तैयार किया, जहां उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की थी। यह भारत में सरकार या जनता द्वारा स्थापित पहले विशुद्ध रूप में आवासीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, किसने अपना पूरा जीवन विधवा पुनर्विवाह के लिए अर्पित किया था? ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर या एनी बेसेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईश्वरचंद विद्यासागर। दोस्तों, अक्षय कुमार दत्ता के सहयोग से ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह को हिंदू समाज में स्थान दिलवाने का कार्य प्रारंभ किया। उनके प्रयासों द्वारा 1856 में अंग्रेजी सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर इस अमानवीय मनुष्य प्रवृत्ति पर लगाम लगाने की कोशिश की। ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपने पुत्र का विवाह भी एक विधवा से ही किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, ब्रह्म समाज और उसके समर्थकों ने जाति प्रथा का विरोध किया। ऑप्शन है जाति प्रथा का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया या उपयुक्त तीनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। यानी ब्रह्म समाज और उनके समर्थक थे, वो जाति प्रथा का विरोध करते थे, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे और आधुनिक शिक्षा का भी समर्थन करते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, राजा राम मोहन राय के संबंध में क्या गलत है? ऑप्शन है वे उच्च शिक्षा प्राप्त बंगाली थे, ये सही है। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, ये भी सही है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया, तो यह भी हम पढ़ चुके हैं, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं किया था।
उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ये भी सही है। तो इसमें गलत ऑप्शन जो है ऑप्शन सी वाला है, यानी उन्होंने अंग्रेज शिक्षा का विरोध किया, ऐसा नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, राजा राम मोहन राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के ऑप्शन है के संबंध में उदासीन थे, केवल पुरुषों को दिए जाने के पक्ष में थे, महिलाओं को नहीं। ऑप्शन सी के समर्थक थे, ऑप्शन डी के कट्टर विरोधी थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समर्थक थे, यानी राजा राम मोहन राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है अल्ताफ हुसैन, मौलवी नज़ीर अहमद, शिवली नौमानी या मिर्ज़ा गुलाम अहमद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिर्ज़ा गुलाम अहमद। दोस्तों, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने वर्ष 1889 में अहमदिया आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन चरित्र में सुधारवादी था। इस आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया और भारतीय मुस्लिमों के बीच पश्चिमी शिक्षा के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, सामाजिक समस्याओं के संबंध में राजा राम मोहन राय का विचार। ऑप्शन है मानवतावादी था, उपयोगितावादी था, परंपरावादी था या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मानवतावादी था। दोस्तों, राजा राम मोहन राय का मानना था कि जब तक महिलाओं को अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे अमानवीय रूपों से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक हिंदू समाज प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने सती प्रथा को हर मानवीय और सामाजिक भावना के उल्लंघन के रूप में तथा एक जाति के नैतिक पतन के लक्षण के रूप में चित्रित किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, महायान बौद्ध धर्म में निम्न में से किस बौद्ध देवता की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना नहीं की जाती थी? ऑप्शन है बुद्ध के पूर्व जन्म के मानव रूप, उनके आध्यात्मिक पुत्रों के रूप में बोधिसत्व की संगिनियों के रूप में देवी तारा या भौतिक जीवन की समृद्धि की देवी श्री लक्ष्मी। यानी इसमें ऑप्शन डी सही है, यानी भौतिक जीवन की समृद्धि की देवी श्री लक्ष्मी की पूजा नहीं करते थे। बाकी वो बुद्ध के पूर्व जन्म के मानव रूप की भी पूजा करते थे, उनके आध्यात्मिक पुत्रों के रूप में बोधिसत्व की पूजा करते थे और बोधिसत्व की संगिनियों के रूप में देवी तारा की भी पूजा करते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? ऑप्शन है 10 मार्च 1930, 11 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 या 13 मार्च 1930। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 मार्च 1930। दोस्तों, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 24 दिनों में पूरी की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है द्वारकानाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय या ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। दोस्तों, ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय अपने समय में विशिष्ट समाज सुधारक थे। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था। इसका उद्देश्य भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना तथा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? ऑप्शन है सूरत, हुगली, मुंबई या मद्रास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूरत। दोस्तों, ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन के रिकॉर्ड के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। वर्ष 1608 में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज लेकर सूरत आया था। इसके बाद कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में 11 जनवरी 1613 में खोला था।
इसके लिए कंपनी ने मुगल बादशाह जहांगीर से इजाज़त भी ली थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ किसको मिला? ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली को, मुगल शासक को, रूहेलों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी उसका पूरा लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है मराठा सेना घिर गई थी, अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता था, अफगान तोपखाना अधिक श्रेष्ठ था, या भाऊ ने लड़ाई 2.5 मास के लिए टाल दी थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाऊ ने लड़ाई 2.5 मास के लिए टाल दी थी, यानी सदाशिव राव भाऊ ने इस लड़ाई को 2.5 मास के लिए टाल दिया था, जिसके कारण इनकी हार हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, केशव मुगल शासक, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा गलत छप गया, यहाँ पे किस आना था, किस मुगल शासक के काल में, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? ऑप्शन है बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर या मोहम्मद शाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फर्रुखसियर। दोस्तों फर्रुखसियर एक मुगल बादशाह था जिसने 1713 से 1719 तक भारत पर शासन किया। उसका पूरा नाम अब्बुल मुजफ्फरुद्दीन मोहम्मद शाह फर्रुखसियर था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, मुगल युग का सबसे योग्य फारसी लेखक कौन माना जाता है? ऑप्शन है फैज़ी, अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी या खफी खां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अबुल फजल। दोस्तों अबुल फजल का पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था। इसका जन्म 14 जनवरी 1551 में हुआ था। इनके पिता का नाम शेख मुबारक था। अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था। हालांकि उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी, लेकिन संगीत के जो वाद्य यंत्र थे उनको बजाने पे कोई रोक नहीं लगाई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1920, 1921, 1922 या 1923। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1921। दोस्तों केरल के मोपला किसानों ने 20 अगस्त 1921 में अंग्रेजों के पुलिस थानों को जलाने से शुरू होकर जिंदा जलाने, सैकड़ों नागरिकों को जबरन कर देने से इनकार करते हुए मालाबार की धरती को जमींदारों से रक्त से लाल कर दिया था। इस नरसंहार को कुछ मार्क्सवादी इतिहासकार मोपला विद्रोह कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता कैसी थी? ऑप्शन है खानाबदोश, घुमंतु, राजतंत्रीय, सैनिक कुलीन जैसी या सामंती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सैनिक कुलीन जैसी। दोस्तों ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक संगठन राजतंत्रात्मक था। ऋग्वेद में अनेक राजाओं का उल्लेख मिलता है। राजा का पद आनुवांशिक था और वह उसे उत्तराधिकार के नियम से प्राप्त होता था, अर्थात राजा के बाद उसका बड़ा पुत्र सिंहासन पर बैठता था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल SK नेक्स्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको संपूर्ण इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।